हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। सर्दियाँ आने वाली हैं और आती हुई सर्दियों में लोगों को रेस्पिरेटरी की बीमारियाँ आती हैं, जैसे कि कोल्ड इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है, वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है और साइनोसाइटिस या फिर एलर्जी के इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन रहता है मुझसे कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप कोल्ड से सफ़र कर रहे हैं या फिर आप एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं या फिर आप साइनोसाइटिस से सफ़र कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको भी मालूम होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी में आपको ऐसा क्या हुआ है जिससे आप सही दवाई लें और उससे जल्दी से ठीक हो जाए। तो बात करते हैं कोल्ड, एलर्जी और साइनोसाइटिस के डिफरेंस के बारे में। जैसे ही सर्दियाँ आती है वैसे ही ये सारी बीमारी प्रोमिनेंट हो जाती है, पॉपुलेशन में बढ़ने लगती है। जो कोल्ड होता है, कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। कोल्ड का जो सिम्टम होता है वो आपकी नोज़ में आता है, नेज़ल में आता है, मतलब आपको कंजेशन फील हो सकता है, नाक बह सकती है और ये सब सिम्टम आने के बावजूद आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपको फीवरिश फील हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, मतलब बॉडी एक हो रही है, बॉडी में आपके शरीर में आपको दर्द हो रहा है, हाथों पैरों में भी दर्द हो सकता है। और जब टेम्परेचर आप मेज़र करेंगे तो शायद नहीं होगा कि डिटेक्ट हो टेम्परेचर। तो ये जो सिम्टम है ये कोल्ड की सिम्टम है। ऐसा ही होता है एलर्जी में। एलर्जी पर आपको पहचानना है कि जो एलर्जी है वो आपको रिकरेंट होती है उसी मौसम में। मतलब अगर कोई इंसान ठंडे वेदर से एलर्जिक है तो उसको ठंडे वेदर के शुरुआत में या ठंडे वेदर में एलर्जी हो सकती है, या फिर कोई अगर इंसान समर वेदर से एलर्जिक है तो उसको समर में वो एलर्जी हो सकती है, बार बार हो सकती है और उसी मौसम में उसको रिपीट होती है वो एलर्जी। एंड ये भी देखा गया है कि एलर्जी कुछ एलर्जन की वजह से होती है, मतलब पोलन ग्रेन्स की वजह से होती है, डस्ट की वजह से होती है, कुछ हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे छोटे छोटे तत्व होते हैं जिसकी वजह से एलर्जी क्या होती है, उसके एक्सपोजर की वजह से एलर्जी आपकी प्रोवोक हो जाती है, आपको वो सिम्टम आने लगते हैं। तो एलर्जी में और कोल्ड में ये डिफरेंस होता है। मतलब कोल्ड हुआ एक वायरल इन्फेक्शन हुआ और जो एलर्जी हुई वो किसी एलर्जन के एक्सपोजर की वजह से आपको होती है। एलर्जी अगर आपको हुई है तो भी आपको नोज़ में सिम्टम आते हैं, मतलब कंजेशन फील हो सकता है, आपको हेडेक भी हो सकता है और आपको नाक बह भी सकती है और ये बार बार आपको छींके भी आ सकती है। तो ये हुआ कोल्ड एंड एलर्जी में डिफरेंस। अब बात करते हैं साइनोसाइटिस कब होता है। साइनोसाइटिस तब होता है जब आपका कोल्ड मतलब वायरल इन्फेक्शन या फिर आपकी एलर्जीज आपके साइनस तक पहुंच गई, वो इन्फेक्शन आपके साइनस तक पहुंच गया। अब ये कैसे होगा, आपकी फेस में मतलब जब जो आपका स्कल है उसमें 4 तरह के साइनस होते हैं, वो एयर कैविटी होती है। अब अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है वो भी नोज़ में उसके सिम्टम आते हैं, एलर्जी के भी नोज़ में सिम्टम आते हैं, वो इन्फेक्शन वो एलर्जी पहुंच जाती है आपके साइनसेस में। अब साइनसेस में जाकर वो क्या करती है, वहाँ पे जो एयर कैविटीज़ होती है वहाँ पे सूजन आ जाती है और सूजन आने के बाद वहाँ पे म्यूकस जमने लगता है। अब जब वो म्यूकस जम रहा है उसकी वजह से आपको और दिक्कतें आ सकती है, और दिक्कतों में क्या आएगा, आपको भारीपन लगने लगता है, आपको हेवीनेस इन हेड होने लगती है, आपको हेडेक भी रह सकता है, कॉन्स्टेंट हेडेक आपको रह सकता है और आपको ऐसा भी फील होगा कि अगर आप टच करेंगे, साइनसेस पर टच करेंगे तो आपको वहाँ पे दर्द भी महसूस हो सकता है, स्लाइट टच से भी वो दर्द आपका एग्रीवेट हो सकता है। तो ये हुआ साइनोसाइटिस, मतलब कि अगर आपका वायरल इन्फेक्शन और आपकी एलर्जी साइनस तक पहुँच गई तो आप साइनोसाइटिस से सफ़र कर सकते हो। अब ये सब हुआ कि आपको साइनोसाइटिस कब होता है, ये डिफरेंस था। अभी हमने बात की एलर्जी, साइनोसाइटिस और कोल्ड के डिफरेंस के बारे में। अब थोड़ा सा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑनसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोल्ड है आपको या फिर एलर्जी है या फिर साइनोसाइटिस है। ऑनसेट से मेरा मतलब है कि वो कितने दिन तक आपका रहता है और कितनी जल्दी आपकी बॉडी में उसके सिम्टम आने लगते हैं। जैसे कोल्ड का इन्फेक्शन होता है, मतलब वायरल इन्फेक्शन होता है, वो तुरंत नहीं होता। जैसे आपने कोल्ड कैच किया, आपको वायरल इन्फेक्शन ने इन्फेक्ट किया तो 2 से 14 डे मतलब 2 to 14 डेज के ड्यूरेशन में ये आपको सिम्टम नजर आने शुरू होते हैं। पर दूसरी तरफ एलर्जी आप जैसे ही एलर्जन के कांटेक्ट में आए और जब तक आप एलर्जन के कांटेक्ट में रहेंगे तब तक आपको एलर्जी बरकरार रहेगी, वो परसिस्टेंट रहेगी। मतलब जैसे ही आप पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आए आपको एलर्जी होने लगेगी, मतलब छींके आने लगेगी, आपको नोज ब्लॉक होने लगेगी, तो ये सिम्टम आते हैं। और साइनोसाइटिस ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट होगा कि अभी आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ था और साइनस में आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई
कुछ दिनों में, मतलब 1 हफ्ते तक हुए और फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गई, खुद से भी ठीक हो सकती है। बट अगर यही आपके जो सिम्टम है ये परसिस्ट कर रहे हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, 4 हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते हो गए, तो ये स्टेज हो जाती है क्रॉनिक साइनोसाइटिस की या फिर क्रॉनिक बीमारी की। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या हम उपाय कर सकते हैं। कि सर्दी तो आएगी, एलर्जन भी आएगा, आप ये एक्सपोजर से बच भी नहीं सकते हैं। तो अगर ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आ रहा है, आपको कंजेशन फील हो रहा है, आपको रेस्पिरेटरी की सिम्टम फील आ रहे हैं, तो आप क्या ऐसा करें कि आप थोड़ा उससे बचाव कर सकते हैं। इसके लिए मेरी आपके लिए एक टिप है कि आप स्टीम ले सकते हैं। नेचुरल वे है, स्टीम लीजिए। जो भी आपके साइनस में म्यूकस जमा है या फिर कोल्ड इन्फेक्शन हुआ है आपको, वो आपका कोल्ड जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा उसमें राहत आएगी, कंजेशन में थोड़ी राहत आएगी, म्यूकस थोड़ा लूजन अप होगा और बाहर की तरफ निकलेगा। सेकेंड है कि आप सॉल्ट वाटर रिंस कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर रिंस मतलब जो आप निवाया पानी, मतलब वार्म वाटर लीजिए और उसमें सॉल्ट डालिए और उससे अपने रिंसिंग कीजिए, मतलब थोड़ा माउथ वॉश की तरह उसको यूज़ कीजिए। सॉल्ट वाटर रिंसिंग आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी से भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? ये आपका जो जितना भी वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस जम रहे हैं उसको बाहर निकालता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये 2 टिप आप यूज़ कीजिए कि जैसे ही आपको इन्फेक्शन हुआ है आप स्टीम ले सकते हैं और आप सॉल्ट वाटर रिंसिंग कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कोल्ड में क्या होता है, एलर्जीज़ में क्या होता है और साइनोसाइटिस में क्या होता है, जिससे आप अपनी बीमारी को पहचानें और उसकी सही मेडिसिन और सही तरीके से उसको ठीक करें, जिससे वो क्रॉनिक स्टेज में कन्वर्ट नहीं होगी। थैंक यू।